दोस्तों रैंडी ऑर्टन ने बोला कि रोमन एक्स डर गए और उनकी पैन गीली हो गई, लेकिन स्मैकडाउन के लास्ट में रैंडी ऑर्टन का ही पैन गीली हो गई। साथ ही साथ एजे स्टाइल ने रोमन एक्स पर अटैक भी किया और उनकी मदद भी की। तो दोस्तों आज का स्मैकडाउन क्या कमाल का था। तो आज के इस वीडियो में उसी के बारे में करेंगे बात। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग हो गया, वीडियो के अंत तक बने रहे। तो दोस्तों स्मैकडाउन की स्टार्टिंग हमें ट्रैवल चिप रोमन एक्स के साथ देखने को मिलती है। रिंग में आने के बाद ट्रैवल चिप कहते हैं कि ग्रीन बे एक्नॉलेज मी और अपना मुंह बंद रखो, क्रिसमस सीजन है, हॉलीडे का टाइम है, मैं यहाँ जश्न मनाने आया हूँ। मैं एक ट्रैवल चिप हूँ जो जायज काम करता है। अगर कोई कुछ गलत करता है तो फिर उसके साथ मैं सही करता हूँ, पर अगर कोई अच्छा काम करता है तो वह तारीफ के काबिल होता है। तो यहाँ पर एक इंसान है जिसने सेक्रीफाइसेस किए हैं, अपने फैमिली से लड़के आया है। उसे पता है अपने फैमिली को टॉप ऑफ द माउंटेन रखना क्या होता है, और भगवान ना करे मेरे साथ अगर कुछ हो जाए तो नेक्स्ट खड़ा है मेरे पीछे। तो दोस्तों क्राउड यहाँ पर रैंडी के चैंट करने लगते हैं। तो रोमन एक्स कहते हैं नो मैं रैंडी ऑर्टन की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, क्या बकवास है। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो होने वाला है ब्लड लाइन का नेक्स्ट ट्रैवल चीफ जिमी। मेरे साथ जुड़कर बधाई करो मेरे भाई सोलो को। जिमी को लगा था कि रोमन एक्स उनको ट्रैवल चीफ बताने वाले हैं, लेकिन रोमन यहाँ सोलो को गले लगा लेते हैं और उन्हें लव यू भाई भी कहते हैं। इसके बाद कुछ और बोलते हैं रोमन एक्स कि उससे पहले हमें यहाँ रैंडी ऑर्टन का एंट्री देखने को मिलता है। और वो रिंग में आते हैं और कहते हैं कि 18 मंथ के लिए मैं बस इसी मोमेंट के बारे में सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं क्या कहूंगा, पर जानते हो क्या रोमन, एक ही बात है जो मुझे कहनी है तुमसे। मैं आया हूँ तुम्हारे लिए, तुमने मुझसे 18 मंथ लिए, मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगा और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे परिवार के कौन से मेंबर को पहले मुझे खत्म करना पड़ेगा। यह करने से पहले एक ही बात है, मगर बिग डॉग समझ लो आज शुरू होता है और खत्म होगा रॉयल रंबल में, क्योंकि मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ रोमन एक्स अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। तो दोस्तों माइक पर ट्रैवल चीफ रोमन एक्स आते हैं और कहते हैं कि तुम डिजर्व करते हो मौका, पर रुक जाओ। तुम कह रहे हो कि 18 मंथ से तुम यही सोच रहे हो, पर मैंने तो तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं। तुम 18 महीने के लिए गए थे, तुमने कुछ भी नहीं किया। इस अपॉर्चुनिटी को अर्न करने के लिए तुम डिजर्व नहीं करते हो मेरे हिसाब से। तो जाकर पीछे खड़े हो जाओ जहाँ तुम्हारी जगह है। या पागलपन है जो यहाँ आता है, सोचता है कि ट्रैवल चिप के साथ मौका मिल जाएगा। ऐसी चीजें नहीं चलती, बिल्कुल भी नहीं। तो क्यों नहीं तुम आगे जाओ और जो तुम करते आ रहे हो वही करो। अपने बेवकूफ सर के अंदर जाकर जो तुम्हारे हेड के अंदर वॉइसेस चल रही है उसे सुनो और यह जान लो कि मैं तुमसे कई लेवल ऊपर हूँ। रैंडी अगर कोई मैच हो सकता था तो वो 18 मंथ के वेकेशन के बाद नहीं होगा। यह रिटायरमेंट है, तुम्हें वापस आना ही नहीं चाहिए था। अब दोस्तों रिप्लाई करते हुए रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि जानते हो शायद तुम सही कह रहे हो, शायद सही हो तुम। देख रहा हूँ मैं ट्रैवल चीफ की आंखों में, और मैं देख रहा हूँ कि तुम बदल चुके हो, बेहतर से बेहतर बन चुके हो, बढ़िया बन चुके हो। तुम यहाँ पे तुम एक सिर्फ चैंपियन नहीं हो, एक लेजेंड बन चुके हो। और मैं भी बदल चुका हूँ, पर एक बात है जो रैंडी ऑर्टन हमेशा के लिए रहेगा, वो है लेजेंड किलर। इसके बाद दोस्तों रैंडी ऑर्टन रोमन एक्स को आरकेओ लगाने के लिए जाते हैं, पर रोमन एक्स दूर हट जाते हैं। कहते हो तुम मेरे बारे में सोच नहीं रहे हो, पर अब सोचना स्टार्ट कर दो। 1 मिनट मैं कुछ सुन रहा हूँ, मेरे दिमाग में जो वॉइसेस है वो कह रहे हैं कि रोमन एक्स डर गए हैं और तेरी पैंट गीली हो गई है। और यह सेगमेंट यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके बाद स्मैकडाउन के मेन इवेंट में हमें रैंडी ऑर्टन वर्सेस जिमी ऊसो के बीच सिंगल मैच देखने को मिला। जिमी ऊसो ने रैंडी ऑर्टन को पूरी टक्कर दी और यह मैच लेजेंड किलर के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रहा। रैंडी ऑर्टन ने भी अपना अनुभव दिखाया और जिमी ऊसो को सबक भी सिखाया। एक बार जरूर रैंडी ऑर्टन अपना ट्रेडमार्क डीडीटी देने से चूक गए, लेकिन दूसरी बार में उन्होंने जिमी ऊसो पर यह मूव लगाया। इसके बाद वो आरकेओ देने के लिए तैयार थे, लेकिन तभी सोलो सिग्मा बाहर आ गए, जिस वजह से रैंडी ऑर्टन डिस्ट्रैक्ट हो गए। लेकिन तभी पीछे से एलन नाइट ने सोलो सिग्मा पर अटैक कर दिया और रिंग में रैंडी ऑर्टन ने जिमी ऊसो को आरक्यू लगाया और पिन करते हुए इस मैच को जीत लिया। फिर रोमन एक्स ने एलन नाइट पर अटैक कर दिया और रोमन एक्स रिंग में गए और उनका रैंडी ऑर्टन के साथ ब्रॉल देखने को मिला। रोमन एक्स को जिमी ऊसो का साथ मिला और उन्होंने रैंडी ऑर्टन पर अटैक करना शुरू कर दिया। एलन नाइट ने रिंग में एंट्री की और सोलो सिग्मा भी आ गए। ब्लड लाइन मिलकर एलन नाइट और रैंडी ऑर्टन की हालत खराब कर रहे थे। तभी एजे स्टाइल का रिटर्न देखने को मिला। ब्लड लाइन एजे स्टाइल को मेन गेट की तरफ देख रहे थे, लेकिन तभी एजे स्टाइल पीछे से आकर रोमन एक्स पर फिनोमिनल 4 आर्म लगा देते हैं। इसके बाद फेस स्टार ने ब्लड लाइन को रिंग के बाहर किया और वह रिंग में स्टैंड ऑल कर रहे थे कि तभी एजे स्टाइल ने अपना हील टर्न करते हुए एलन नाइट पर अटैक कर दिया और वह इसके बाद ब्लड लाइन के बगल से बैक स्टेज चले गए। तो दोस्तों काफी शॉकिंग भरा एंडिंग रहा। तो दोस्तों अब रॉयल रंबल में ट्रैवल चीफ रोमन एक्स का ओपोनेंट किसे देखना चाहते हैं आप हमें एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।